नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा इस एकादशी की सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि, जो कि हमारे सनातन धर्म में दे रखी है, जिसे आप लोग अगर व्रत रख रहे हैं तो अपना सकते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की भक्तजनों के ऊपर विशेष कृपा रहती है और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा जिनके ऊपर रहे, किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव ऐसे भक्तजनों के ऊपर नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं कि इस साल 2026 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 जुलाई को शुक्रवार वाले दिन सुबह 8:17 पर, और इस तिथि का समापन होगा 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 5:22 पर। इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है तो ऐसा असमंजस दे रखा है, लेकिन जब 2 दिन एकादशी पड़ती है तो हम सभी भक्तजनों को दशमी युक्त एकादशी का त्याग करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो इस बार व्रत जो एकादशी का रखा जाएगा वो 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना की सबसे सरल विधि जो हमारे सनातन धर्म में दे रखी है वो मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ। एकादशी के महत्व के अनुसार दोस्तों, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, दसवीं तिथि के दिन से रात्रि में चावल का त्याग करें। तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लें, जिससे हम लोग एकादशी के दिन जब भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा दल को तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। फिर एकादशी वाले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें, तांबे के लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करते हैं, जहाँ पे आप लोग ने मंदिर रख रखा है, उसे साफ सुथरा कर लें। भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजित करें, शालिग्राम भगवान को विराजित करें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। शालिग्राम भगवान का लक्ष्मी नारायण का शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद रोली चंदन भगवान को अर्पित करें। माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित करें। सुगंधित वातावरण के लिए भक्तजन इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती को जलाकर भगवान के सामने रख सकते हैं। फिर हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम सभी भक्तजन घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन हम सभी भक्तजनों का व्रत है तो प्रसाद में हम लोग फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सभी का भोग लगा सकते हैं। और जब भक्तजनों भोग लगाएं तो याद रखें, ख्याल रखें कि उसमें तुलसा दल को जरूर अर्पित कर दें। बिना तुलसा दल के भगवान की पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। जब भी हम सभी भक्तजन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हो, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो, सीताराम की, राधा कृष्ण की, हनुमान जी महाराज की, जगन्नाथ जी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो, तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य किया जाता है। अब हम सभी भक्तजन भोग को अर्पित करने के बाद कई भक्तजन जाप करते हैं, तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। और माँ लक्ष्मी का मंत्र हो गया, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इन मंत्रों का भक्तजन जाप कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप किया जा सकता है। तुलसी की माला का एक पूरा जाप हम सभी भक्तजन कर सकते हैं मंत्रों का। उसके बाद हम सभी भक्तजन, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखें, उस एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें।
एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। और जैसा कि हम सभी भक्तजन जानते हैं कि जिनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का सदैव वास होता है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और भगवान नारायण की कृपा अगर भक्तजनों के ऊपर बनी रहे तो किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव ऐसे भक्तजनों के ऊपर नहीं पड़ता और जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। कथा को पढ़ने के बाद हम सभी भक्तजन भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं या फिर घी के दीपक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती करने के बाद हम सभी भक्तजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। ऐसा भी एकादशी के महत्व में वर्णन किया गया है कि जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हो, पवित्रता का, साफ सफाई का खास ख्याल रखें और रात्रि में कुछ समय जागकर भजन कीर्तन, रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए भक्ति भाव के साथ। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम लोग ने किसी भी व्रत को रखा है, भगवान की पूजा अर्चना की है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को दोस्तों पंचांग में देखकर बता देता हूँ कि पारण इस एकादशी के व्रत का कब किया जाएगा, जो कि द्वादश तिथि के दिन किया जाता है। तो द्वादश तिथि इस दिन प्रारंभ हो रही है 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 5:23 से और इस तिथि का समापन होगा 12 जुलाई को रविवार वाले दिन सुबह 2:04 पर। दिन और जो सबसे उत्तम मुहूर्त व्रत के पारण का है वो सुबह 5:32 से लेकर सुबह के 8:18 तक का है। और ध्यान रखें भक्तजनों, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, व्रत का पारण करने से पहले कुछ सीधा निकाल के रख लें, दान दक्षिणा किसी गरीब या ब्राह्मण के लिए निकाल के रख लें तो ये अति उत्तम होता है। इसका अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी के दिन पढ़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बता दे रहा हूँ पंचांग से देखकर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:18 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 3:55 से लेकर सुबह के 4:36 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:16 से लेकर सुबह के 5:18 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर में 11:40 से लेकर दोपहर के 12:35 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:24 से लेकर 3:19 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:56 से प्रारंभ होगा और शाम के 7:17 तक रहेगा। शयन संध्या का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:59 तक रहेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो इस दिन सुबह 8:52 से लेकर सुबह के 10:19 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त जो कि रात्रि में जब तब साधना के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है वो रात्रि में 11:47 से लेकर रात्रि के 12:28 तक रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योगा लग रहा है जो सुबह के 5:22 से लेकर सुबह के 11:03 तक रहेगा। दोस्तों इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा और अमृत सिद्धि योगा भी लग रहा है जो कि 11 जुलाई को सुबह के 11:03 पर प्रारंभ होंगे और 12 जुलाई को सुबह के 5:18 तक रहेंगे। यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त हैं जो एकादशी के दिन पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता दे रहा हूँ। राहु काल का समय 8:43 से सुबह प्रारंभ होगा और सुबह के 10:25 तक रहेगा। तो जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं राहु काल का खास ध्यान रखें। राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी यात्रा, कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्य पहले से चल रहा हो तो उसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन इस समय किसी भी यात्रा की, किसी भी मांगलिक कार्य की, किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत करना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।